नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन की कार्रवाई भी हंगामेदार रही। सदन में सवालों का जवाब का और इनका जो सिलसिला है वो पूरी तरह से जारी रहा। एक तरफ जहां विपक्ष ने सरकार से सवाल किए तो वहीं दूसरी तरफ संबंधित विभाग के मंत्रियों ने भी सभी सवालों के जवाब दिए, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को कल सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बता दें कि कल सीएम मनोहर लाल वित्त मंत्री के तौर पर प्रदेश का बजट पेश करेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सदन में कहा कि सड़कों के माध्यम से राज्य की ईस्ट से वेस्ट तक सीधी कनेक्टिविटी की जा रही है ताकि प्रदेश में यातायात सुगम हो और लोगों को सुविधा हो। वे पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले थे और प्रदेश की सड़कों से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने और नई परियोजनाएं शुरू करने के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। उप मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि हिसार तो शाम रेवाड़ी सड़क परियोजना को हाइब्रिड वार्षिकी मोड के तहत शुरू करने की सरकार ने 4 मई 2021 को स्वीकृति दी थी। महेंद्रगढ़ से रेवाड़ी वाया कनीना तक की सड़कें भी परियोजना का हिस्सा है। इसकी डीपीआर तैयार करने के लिए सलाहकार की नियुक्ति की जा रही है। ट्रैफिक सेंसस हमने करवाया और फिजिबिलिटी और राइट ऑफ वे वहां मिला। इसकी डीपीआर कंसल्टेंट को दे दी गई है। जैसे ही डीपीआर हमारे पास आएगी अगले वित्त वर्ष में जो अप्रैल से शुरू होगा, इसको हाइब्रिड एन्युटी मोड के अंडर स्टेट गवर्नमेंट टेकअप करेगी। मगर साथ में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, क्योंकि एक ये ऐसा स्ट्रेच है जिसके लिए पिछले दिनों नितिन गडकरी जी से भी मेरी चर्चा हुई थी, जो माननीय केंद्र के मंत्री हैं, और हमने हिसार से तो शाम बारडा होते हुए महेंद्रगढ़ कनीना रेवाड़ी से लेके केएमपी तक के इस स्ट्रेच को, क्योंकि ये लगभग 7 नेशनल हाईवेज को क्रॉस करता हुआ स्ट्रेच है, इसको एनएचएआई द्वारा टेकअप करने की उनसे मांग करी है। वो भी इसकी फिजिबिलिटी दिखवा रहे हैं और हमारा तो ये प्रयास है 4 लेन नहीं, इसको भी एक्सेस कंट्रोल 6 लेन हाईवे के तौर पर हम डेवलप करें, जिससे ज्यादा नागरिकों को फायदा हो और इस पूरे इलाके की एक ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी इसके माध्यम से हो। मैं सदन के माध्यम से माननीय सदस्य को ये बताना चाहूंगा कि जैसे ही इसकी डीपीआर आएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल स्टेट भी देगी और हमें इंतजार भी रहेगा। अगर केंद्र पॉजिटिव उससे पहले करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो स्टेट एचएएम के अंडर इसको बनाने का काम। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सदन में पूछे गए सवालों पर जवाब देते हुए कहा कि अगले शैक्षणिक सत्र के दौरान राजकीय विद्यालयों में सेकेंडरी कक्षा में पढ़ रहे 5 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को पहले से लोड की गई शिक्षा सामग्री, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट सहित टैबलेट मई 2022 तक उपलब्ध करवाए जाएंगे। अगले शैक्षणिक स्तर के दौरान राजकीय विद्यालयों में सेकेंडरी कक्षाओं में पढ़ रहे 5 लाख से अधिक विद्यार्थियों को पहले से लोड की गई पाठ्य सामग्री व पहल सॉफ्टवेयर युक्त निःशुल्क इंटरनेट डेटा सहित टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। यह प्रस्ताव मई 2022 तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है। तो आपको बता दें कि लगातार जो है शिक्षा मंत्री इस बात पर जोर दे रहे हैं। इसके साथ ही सदन में कई तरह के सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहा। शिक्षा मंत्री ने साफ कहा कि बच्चों को टैबलेट दिया जाएगा। बढ़ते आगे, गुरुग्राम में लगातार प्रॉपर्टी के नाम पर धोखाधड़ी के मामले बढ़ते जा रहे हैं और लोग एक दूसरे की जान लेने के लिए भी अब उतारू हो गए हैं। मामला गुरुग्राम सिविल लाइन थाने का है, जहां राकेश बख्शी नाम के युवक पर जानलेवा हमला हुआ। पहले तो उसके साथ प्रॉपर्टी में धोखाधड़ी हुई और उसके बाद बात इतनी बिगड़ गई कि उसके दुश्मनों ने उस पर हथियारों के साथ हमला कर दिया। फिलहाल यह मामला कोर्ट में है और न्यायालय पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। गौरव चौधरी एक प्रॉपर्टी डीलर हैं। उन्होंने राजेश मलिक जी से कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी डीएलएफ के अंदर 500 गज का प्लॉट G3/20। उस प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट राजेश मलिक जी से किया उन्होंने, और उसके बाद राजेश मलिक जी से जो प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट किया उसको आगे अमरजीत सिंह जी के साथ एक और एग्रीमेंट कर लिया, और साथ साथ ही एक ही टाइम पे
राकेश बख्शी जी से एक और एग्रीमेंट कर लिया। तो एक प्रॉपर्टी के एक ही टाइम पे 2 एग्रीमेंट कर लिए उन्होंने। अब जब राकेश बख्शी जी जो मेरे क्लाइंट हैं उनसे एग्रीमेंट करा, उससे पहले राजेश मलिक जी और उनका विवाद हो गया था गौरव चौधरी का, और राजेश मलिक जी ने गौरव चौधरी को सारे इख्तियारात रद्द कर दिए थे और अर्नेस्ट मनी फोरफीट कर ली थी, उसकी उनको इत्तला दे दी थी। उनके पास कोई भी हक बकाया नहीं था 11वें महीने के अंदर 2021 में कि वो आगे उस प्रॉपर्टी को किसी और को दे सकें या उसको देने की ठहर करके बयाना ले सकें। उन्होंने फिर भी गुमराह कर सारी बातों को, तथ्यों को छुपाते हुए, झूठ बोलते हुए बख्शी जी को इन्होंने बहला फुसलाकर उनसे झूठ बोल के एग्रीमेंट कर लिया और उनसे बार बार पैसे लेते रहे कि हम आपकी रजिस्ट्री करा देंगे, और जो कि इन्होंने रजिस्ट्री नहीं कराई। जब इस बात का थोड़ा सा जाहिर हुआ तो बख्शी जी ने इनसे इंक्वायरी करी। उन्होंने बख्शी जी को पार्क प्लाजा होटल लेके आ गए गुड़गांव। पार्क प्लाजा होटल में इन्होंने अपने बदमाश पहले ही वहां पे खड़े हुए थे, जो वेपन के साथ खड़े हुए थे, बड़े बड़े वेपन हैं, जैसे कि कोर्ट ऑर्डर में भी आ रहा है, असॉल्ट राइफल के साथ, असॉल्ट वेपन के साथ खड़े हुए थे। उसके पास पिस्टल थी, इन्होंने उनको लगा दी, पिस्टल अड़ा दी और जान से मारने की धमकी दी कि अगर आप हमारे को और पैसे नहीं देते तो हम आपको जान से मार देंगे, और रजिस्ट्री तो बाद की बात है, पहले सारे पैसे दो। तो जबरन पैसा वसूली करने की कोशिश इन्होंने डरा धमका कर करी और 3.5 करोड़ रुपए मेरे क्लाइंट से ये तब तक ले चुके थे। तो होली का त्यौहार सर पे है और प्रदेश में आजकल मिलावटखोरों का गैंग एक्टिव है और खेला जा रहा है लोगों की सेहत के साथ में खिलवाड़। दरअसल पलवल में पुलिस ने नकली मिलावटी पनीर का जखीरा पकड़ा है। पनीर की मात्रा भी थोड़ी मोड़ी नहीं, करीब 1500 किलो पनीर पुलिस ने पकड़ा है। रिपोर्ट देखिए, फिर उसके बाद पूरे मामले को समझिए। होली के रंग में जहर का भंग, सफेद पनीर का काला कारोबार। अगर आप भी हैं पनीर के शौकीन तो संभल जाइए और हो जाइए सफेद जहर से सावधान। फागुन का महीना है और नक्कालों की कमाई का जरिया है और कमाने का धंधा है सफेद जहर। जी हां, इन दिनों सफेद जहर का व्यापार खूब फल फूल रहा है और खेला जा रहा है लोगों की जान के साथ। सही सुन रहे हैं आप, कुछ लोग अपनी काली और मोटी कमाई के लिए आपकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए अब आपको पहले से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप भी पनीर खाने के शौकीन हैं तो आपको बेहद सावधान रहने और एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि इन दिनों सफेद जहर आपके बाजार में बिक रहा है, वो भी धड़ल्ले के साथ, जिसकी वानगी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप अपनी सेहत को लेकर चिंतित रहते हैं तो आपको इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखना चाहिए। ये तस्वीरें हरियाणा के पलवल से आई हैं, जहां पुलिस ने करीब 1500 किलो नकली पनीर यानी कि सफेद जहर का जखीरा पकड़ा है। पलवल के सदर थाना पुलिस ने दुर्गापुर गांव के पास शक के बिना पर एक पिकअप को रोका तो पाया कि गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ पनीर लदा है, लेकिन पुलिस को सफेद और चमचमाते पनीर में कुछ काला नजर आया और पूरे पनीर को जब्त कर लिया और करीब 15 किलो पनीर का सैंपल लेकर जांच के लिए चंडीगढ़ लैब में भेज दिया। स्वास्थ्य विभाग में तैनात डॉक्टर सचिन शर्मा ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई हमें SHO साहब से जानकारी प्राप्त हुई थी कि उन्होंने एक गाड़ी पकड़ी है जिसमें पनीर रखा हुआ है, तो मौके पे आके हमने थाने के अंदर सैंपलिंग स्टार्ट कर दी है उस पनीर की, जो लगभग 1500 किलो पनीर के आसपास इस गाड़ी में है, जिसके हम सैंपल अभी ले रहे हैं। तो क्या लगता है पनीर की क्या पोजीशन होगी? ये तो चंडीगढ़ लैब में हम इनको भेजेंगे सैंपल्स को, उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि किस तरह का पनीर है और किस तरह से बनाया जा रहा था और क्या क्या इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन है। अगर पनीर नकली मिलता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? तो हमारे नकली मिलने पर या तो अगर 2 तरीके से सैंपल फेल होते हैं, सब स्टैंडर्ड या अनसेफ। अगर सब स्टैंडर्ड आते हैं तो ADC कोर्ट में अप टू 5 लाख तक का इन पे फाइन लग सकता है, और अगर अनसेफ आता है तो उसके अंदर सजा का प्रावधान भी है।
वहीं पलवल में तैनात सदर थाना प्रभारी राधेश्याम ने बताया कि पकड़े गए पनीर की सप्लाई फरीदाबाद, गुरुग्राम, दिल्ली और नोएडा में की जानी थी और बड़े पैमाने पर पहले से ही इन सभी इलाकों में पनीर की सप्लाई मेवात और पलवल से की जा रही है। वहीं पुलिस ने भी लोगों से अपील करते हुए कहा कि पनीर खरीदने से पहले अच्छे से जांच परख लें और इसके बाद ही पनीर का जायका लें। ये हम गश्त के दौरान थे रात को और उस दौरान दुर्गापुर हथीन रोड पर दुर्गापुर के पास से हमने एक पिकअप पकड़ी थी जिसमें पनीर भरा हुआ था, जो संदिग्ध लग रहा था, नकली होने का पूरी शंका थी। हमने उसको राउंड अप किया और राउंड अप करके लाए, डॉक्टर साहब से संपर्क किया और उसके सैंपल भरवा मेवात से हथीन एरिया का गुराक्सर गांव पड़ता है, वहां बन रहा था और इसको सप्लाई के लिए दिल्ली लेकर जा रहे थे। ये दिल्ली में ओखला मंडी, सादरा, नोएडा वगैरह में सप्लाई करते हैं, कई अलग अलग जगहों पर सप्लाई करते हैं और ये इनका पनीर है जो ये आगे फिर बड़े बड़े होटलों में, 5 स्टार होटलों में और बड़े बड़े फंक्शनों में, ब्याह शादियों में सप्लाई होता है। जनता को ये संदेश देना चाहेंगे कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए पनीर खाना बिल्कुल छोड़ दीजिए, या खाते हो तो अपना घर का बना हुआ पनीर खाइए, क्योंकि ये हानिकारक केमिकलों से पनीर तैयार करके बनाया जाता है और ये हमारे एक किस्म से स्लो पॉइजन है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग दोनों जांच रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं। खैर, तो आप अब पनीर खरीदने से पहले अच्छी तरह से जांच परख लें और इसके बाद ही पनीर का स्वाद लें, क्योंकि इन दिनों बाजार में नकली पनीर का भर भर के स्टॉक पहुंचा हुआ है और धड़ल्ले से बेचा भी जा रहा है और पनीर के शौकीन लोग इसे खरीद भी रहे हैं। खैर, जान है तो जहान है, नकली पनीर से सावधान रहें। पलवल से ऋषि। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। पलवल में दहेज न मिलने से 26 साल की नवविवाहिता की ससुराल पक्ष के लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने मृतका के पिता की शिकायत पर 6 नामजद लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। जांच अधिकारी उमेद सिंह ने बताया कि अलावपुर गांव निवासी ओम प्रकाश ने शिकायत दर्ज कराई कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी बीते साल 21 मई 2021 को सहराला गांव निवासी धीरज के साथ की थी। शादी में यथासंभव दान दहेज भी दिया गया था, लेकिन महिला के ससुराल पक्ष के लोग उस समय दहेज से संतुष्ट नहीं हुए और शादी के बाद से ही तरह तरह की मांग कर रहे थे और उसे प्रताड़ित करने लगे। इसी दौरान अब उसकी हत्या कर दी गई। मारी गई है जी, दहेज के कारण मारी गई है। क्यों पहले भी कई बार उन्होंने कार की डिमांड करी है और अभी मेले से पहले आए थे यहाँ 10-15 जने और लेके गए हैं लड़की यहाँ से और वहाँ जाके अब तो उन्होंने खत्म भी कर दिया जी, मार के लटका रखी है। हाँ, झूठ बोल के ले गए सारे। 7-8 महीना 21 मई की शादी हुई है जी। ऐसे है जी, परिजन बुला लिए थे इसके गाँव वाले से, शीतला मृतक शीतला के, और उनके बयानों पर 6 आदमियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी है और पोस्टमार्टम के लिए उसे कागज तैयार कर दे। धारा 498, 320, 304B और 120B के तहत 4-5 आदमियों के खिलाफ हमने कार्रवाई। वहीं पलवल में ट्रैक्टर ने एक पिकअप को टक्कर मार दी, जिसमें देवर भाभी समेत की मौत हो गई और दर्जन भर लोग जो है वो घायल भी हो गए हैं। बता दें कि गाड़ी में बैठे सभी लोग किसी कार्यक्रम से वापस अपने गांव लौट रहे थे। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेज दिया है। तो आपको बता दें कि एक ट्रैक्टर ने पिकअप को टक्कर मार दी, जिसमें देवर भाभी की मौत हो गई और करीब 12 लोग घायल हो गए। हमारे रास्ते में एक गाड़ी ने वो बच्चे उतार दिए, वो बीच में वहाँ से हमने तो बैठ गए, वहाँ बैठ गए और गाड़ी ठीक होगा जाएगी। उतने भाई की गाड़ी पीछे से भाभी थी और भाई थे और एक 3 गाड़ी 3 आदमी वहीं से बैठे आए और जैसे ही हमारे पास आए पुलिस सर्विस ट्रोल आया, अंधेरा था,
सीधा बाइक गाड़ी में सामने ड्राइवर हमारी गाड़ी एकदम घूम गई, जो गाड़ी पलटा मार के गाड़ी उन बच्चों को जो वहाँ लेडी करीबन शाम को 7:30-8 बजे यहाँ पे हसनपुर आए हुए थे। ये डाडोता गांव के हैं, चांद टेरा में पड़ते हैं इनके गाँव। तो कोई प्रोग्राम वगैरह में आए थे, तो ये मियाँ और बीबी जा रहे थे, तो सामने से कोई ट्रैक्टर आ रहा था, तो उसने टक्कर मार दी। तो इनके परिवारजन इनसे पहले निकल गए थे, तो इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। तो अच्छेजा वापस पंचर लगवाने के लिए आ गए थे, तो ये सड़क के किनारे खड़े थे। तो इनको जैसे उन्होंने देख के जो रामपाल था उसने गाड़ी स्लो कर ली और सामने से ट्रैक्टर आ रहा था बहुत तेज गति से, उसने इसको टक्कर मार दी। फरीदाबाद के संत नगर में मकान को जैक से उठाने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें मकान का लेंटर गिरने से एक मजदूर की दबकर मौत हो गई, तो वहीं 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल भी हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मजदूर का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही घायल को आनंद फानन में जिले के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान मनोज के रूप में की गई है, जो मिस्त्री का काम करता था। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। एक मिस्त्री लगे हुए थे और लेंटर गिरने के कारण उनको चोट लगी हुई है, जिनमें आते ही पुलिस एकदम से मौके पर आ गई और हमने एक को भेज दिया है, जो सीरियस था उसको भेज दिया क्यूआरजी हॉस्पिटल के लिए। क्या चोट लगी हाथ में और मुंह पे, उसको भी क्यूआरजी हॉस्पिटल गए। कितने मजदूर काम कर रहे थे सर? इसके अंदर 3 मजदूर, एक मिस्त्री 2 मजदूर। झज्जर में वन विभाग के कर्मचारी पिछले 29 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल विभाग के कर्मचारियों की मांग है कि मिस टोल प्रणाली जो पूरे हरियाणा में लागू है, उसे झज्जर जिले में भी लागू रखा जाए। उनका जो 5 महीने का बकाया वेतन है उसे तुरंत दिया जाए। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि झज्जर जिला के डीएफओ के अड़ियल रवैये के कारण यह सब हो रहा है, जबकि वह डीसी समेत उच्च अधिकारियों को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे नाराज लोगों ने प्रदर्शन भी किया। बाकी तो हरियाणा के अंदर पूरे का पूरे हमारी मांग लागू हो रही है। अच्छा, ये अड़ियल रवैया है, खूंखार डीएफओ है, और डीएफओ भी कुछ भी नहीं है। वैसे तो मजदूरों की कोई बड़ी मांग नहीं है, समस्याएं हैं। समस्या का समाधान करने के लिए जिस मजदूर ने 1-1 महीना दरी पे बैठ के 5 महीने लगातार की तनख्वाह मजदूरों को वो नहीं मिल रही, भूखमरी के तादार पे है। मस्टॉल बंद करना, मस्टॉल प्रणाली बंद करना चाहते हैं। पूरे हरियाणा के अंदर मस्टॉल जारी है। यूक्रेन के बिगड़े हालातों के चलते जान जोखिम में डालकर एमबीबीएस की छात्रा रितिका झज्जर के दिल्ली गेट स्थित अपने घर पहुंची। इस दौरान रितिका धनखड़ ने यूक्रेन में युद्ध के दौरान बिताए अपने लम्हों को साझा भी किया। वहीं रितिका ने मिशन गंगा की तारीफ की। साथ ही उन्होंने कहा कि बड़े फख्र की बात है कि जब हम लोगों ने भारत की आन बान और शान तिरंगे को अपने हाथों में लिया, तो चाहे यूक्रेन के लोग हों या फिर रशिया के, सभी बड़े सम्मान के साथ हम लोगों को आगे ले गए। हमें गर्व हुआ कि मैं भारत की बेटी हूं और मैं उम्मीद करती हूं कि जो अन्य लोग वहां पर फंसे हुए हैं वो भी जल्द भारत वापस लौटेंगे। वहीं रितिका के माता पिता भी बेटी के घर आने पर बेहद खुश नजर आए। युद्ध देख रही थी टीवी पे। कीव में अप्रोक्सीमेटली 24 फेब से हालात बदतर होते जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, बल्कि 25 फरवरी से तो और ज्यादा वर्स्ट होते जा रहे हैं। खार्किव तो नो डाउट स्टार्टिंग से ही मतलब टारगेट रहा है रशिया का। लगातार जो हालात जो खराब थे, क्या इससे पहले आपको सचेत कर दिया गया था कि आप लोग यहाँ से कीव या खार्किव को आप खाली कर दें? मैं कीव में थी, मैं अपने यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में थी। हालांकि एम्बेसी से आया था नोटिस, बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं यूक्रेन में, उनमें उन्होंने ऑनलाइन नहीं किया क्लासेस को। और हम यूनिवर्सिटी से ऊपर उठकर अगर हम जाएंगे शहर छोड़कर या देश छोड़कर, तो यूनिवर्सिटी हमें किसी भी टाइम पर एक्सपेल कर सकती। वहीं पलवल जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां खबर यह है कि गांव भुलवाना और गांव छज्जू नगर के मंदिरों में भगवान नंदी दूध पी रहे हैं। बता दें कि जो इसके आगे जो बात निकलकर सामने आई, जानकारी ये भी है कि आसपास के लोगों की वहां पर लाइन लगी रही, तभी मंदिरों में भक्तों की भीड़ भी उमड़ पड़ी। खासतौर पर यह नज़ारा गांव बुलवाना के मोहन मंदिर और गांव छज्जू नगर के प्राचीन शिव मंदिर में और भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। लोगों के बीच मंदिरों में जाकर नंदी भगवान को चम्मच से दूध पिलाने की एक अलग ही
होड़ लगी हुई है। तो आपको बता दें कि अक्सर ऐसी खबरें सामने आती हैं अलग अलग जगहों से, जहां से ये खबरें निकल कर आती हैं कि मंदिरों में नंदी महाराज दूध पी रहे हैं, उसके बाद भक्तों की भीड़ मंदिरों में उमड़ पड़ती है। वहीं सोनीपत की रहने वाली 16 साल की खुशी ने एक बार फिर देश भर में हरियाणा का नाम ऊंचा किया है। बता दें कि 11वीं क्लास में पढ़ने वाली खुशी ने मिस इंडिया का खिताब जीतकर परिवार समेत पूरे राज्य का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित VPR मिस इंडिया 2022 में देश के अलग अलग राज्यों से 70 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें खुशी ने अपनी मेहनत और लगन से पहला स्थान हासिल किया है। जीत हासिल कर जब खुशी गुजरात से वापस सोनीपत लौटी तो पूरे परिवार समेत आसपास के लोगों ने भी खुशी का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर विधायक मोहनलाल बड़ोली ने बेटी को इस जीत पर बधाई भी दी और खुशी भी जाहिर की। आप भी हो जाओ। मैं खुशी दैया चिकारा हूँ और ये कंपटीशन अहमदाबाद में हुआ था और ये VPR मिस इंडिया 2022 का था और इसमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ भी हैं आगे। और अभी मैं फेमिना मिस इंडिया की तैयारी कर रही हूँ और आगे चल के मैं लोगों की हेल्प भी कर पाऊँगी इससे और इसमें बहुत अच्छा स्कोप भी है। सर मेरी बिटिया खुशी मिस इंडिया VPR बनी है, जो बहुत गर्व की बात है हमारे लिए और हमें है ना बेटियों के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, जो हमारे देश के गौरव को भी बढ़ा रही हैं। और मोदी जी का भी सपना है कि बेटियों को ऊपर लेके जाओ। और बाकी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता बेटियों या घर के लिए, क्योंकि मैं दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल में हूँ और वहाँ ज़्यादा टाइम बिताना पड़ता है, जिसके कारण जो मेरी बेटी की मदर है वो उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करती है और मैं बहुत ज़्यादा श्रेय उनको देना चाहता हूँ। मैं जो भी VPR मिस इंडिया 2022 बनी है खुशी, मैं उनकी मदर हूँ और मुझे अपनी बेटी पे बहुत प्राउड है कि उसने ये अचीव किया है। वो और इस लायक भी थी और मैं सभी पेरेंट्स को कहूँगी कि अपनी बेटियों को सपोर्ट करें, ये ना माने कि वो घर में रहें। जैसे एक सब लोगों की सोच होती है कि बेटे ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं बेटियों से, पर मैं कहती हूँ बेटी एक ऐसी चीज़ है जो कि दूसरों का घर भी बसाती है, जो लड़कों में उतनी बहादुरी नहीं होती, लड़कियों में होती है। तो हम सबको सपोर्ट करना चाहिए सभी लड़कियों को और आगे बढ़ने के लिए उनको प्रेरणा देनी चाहिए किसी न किसी तरीके। तो फिलहाल मेट्रो सिटी में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।